कौन सा ऐसा काम है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं किया आम लोगों के? कौन नहीं जान रहा है बच्चे बच्चे कि 2005 से मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार बने हैं। जन्म से लेकर मरने तक, मृत्यु तक कौन ऐसा घर नहीं है जिसको पैसा जाता है। जन्म जब बच्चा लिया तो हॉस्पिटल में पैसा मिल रहा है, या पेट में गर्भ में है तो महिला को पैसा मिल रहा है, छात्रवृत्ति के रूप में पढ़ने के लिए मिल रहा है। हम लोग जितने भी जदयू के कार्यकर्ता है सब लोग इसी के लेकर के हम लोग यहाँ कार्यालय पे आए हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई पोसाई मतलब साइकिल हर चीज़ से मुफ्त कर दिया। क्या चीज़ चाहिए? नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं उस पर कमेंट करूं कि खेला करेंगे कि दोनों एक हैं। वही घुसपैठी लोग जो जदयू को झंडा को लाते मार रहा था। हमारे साथ 1000 कार्यकर्ता आए हैं, वो सारे लोग जो है से इस्तीफा सौंप देंगे, या तो टिकट लेंगे नहीं तो इस्तीफा सौंपेंगे। इतना विकास समझ जाइए कि आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। जदयू से भागे बीजेपी, फिर बीजेपी से भागे लोजपा, लोजपा से हम से लोजपा। जदयू को अस्तित्व को खत्म करने का काम किया है मीनापुर में। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है फूका जा चुका है। महज 1 से 2 दिन में जो बिहार के बड़े बड़े गठबंधन है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, बस 1 से 2 दिन में वो यह तय कर देगी कि अब कौन से पार्टी को कितने सीटें मिलेगी। बस 1 से 2 दिन में यह तय हो जाएगा। पार्टियां जो है अपने क्षेत्र में 1 से 2 दिन में उम्मीदवार जो है डिक्लेयर कर देंगे। अब सवाल यह उठता है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है तो दूसरे तरफ एनडीए से नीतीश कुमार जो कि अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, एनडीए के लोग उन्हीं को उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरे तरफ से यह भी चर्चा है कि इस बार फिर से जो है 25 से 30 फिर से नीतीश, तो एक तरफ तेजस्वी यादव की चर्चा आई है। लोगों से जानते हैं, इस वक्त हम जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं, भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं कि इस बार बिहार के सिंहासन पे वो किसे बिठा रहे हैं। इस बार बिहार के सिंहासन पे किसको बिठाइएगा? नीतीश कुमार जी को। का है काम अच्छा किए इसीलिए। कौन सा काम अच्छा लगता है? रोड हर चीज़ आप खुद घूमते हैं मीडिया के माध्यम से, आपको नहीं जानकारी है? सब जानकारी है। आज जो पहले वाला रोड और अभी वाला रोड में बहुत अंतर है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई पोसाई मतलब साइकिल हर चीज़ से मुफ्त कर दिया। क्या चीज़ चाहिए बिहार में? क्या चीज़ चाहिए? इससे बात कुछ नहीं चाहिए। अब कहिए जो वही पिछले वाला राज चाहिए तो पूरा रोड़ा दिखाई देगा रोड पे। तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते, रोजगार कुछ नहीं है, वो जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार इस बार फिर से सीएम बनेंगे, क्या लगता है? निश्चित बनेंगे, निश्चित बनेंगे। जनता में मैसेज है। कौन सा ऐसा काम है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं किया आम लोगों के? बच्चा जन्म लेता है, उसकी पढ़ाई लिखाई, लड़कियां, उसके शादी तक का खर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सड़कों की स्थिति 2005 से पहले क्या थी? आप 5 घंटा में, जहां से हम आए हैं 5 घंटा में पटना पहुंचते की नहीं गारंटी नहीं थी। 1.25 घंटे में पटना आते हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए पटना में 3 घंटा अधिक से अधिक लगेगा। बिजली है, किस समय कटेगी अब दुर्लभ हो गया। हम लोग एजुकेशन का सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है, और उसमें ही बहुत कम पैसे में पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो गई है। तो जो गड्ढा में हमको मिला है, गड्ढा में आज 325 करोड़ का बजट हो रहा है, 3,25,000 करोड़ का बजट हो रहा है, तो अंतर तो दिखाई हो रहा है। हमारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो गया है, इंडस्ट्रियां भी आएगी। अब जो समय आने वाला है इसमें इंडस्ट्रियां भी यहाँ लगेगी, चूँकि उसके लिए मूलभूत सुविधाएं, बिजली भी मिल रही है, रोडवेज भी है, रेलवे का भी सुविधा बेहतर हो गया है। आरजेडी के साथ वो खेला कर पाएंगे इस चुनाव में? इस पर मैं कैसे कमेंट करूं? आप आरजेडी वर्कर से इस पर सवाल करते तो बेहतर होता। क्या नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं उस पर कमेंट करूं कि खेला करेंगे कि दोनों एक हैं। क्या लगता है इस बार बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेंगे? नीतीश जी बैठेंगे। इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। 100% वही बैठेंगे। हम लोग आए हैं, जैसे कि यहाँ मुख्य रूप से टिकट के लेकर के आए हैं। मीनापुर विधानसभा से आए हैं, जो कि वहाँ पे टिकट ऐसे कुछ बाय द वे सोशल मीडिया से ही पता चला है कि टिकट वहाँ बेचा जा रहा है, जो कि
हम लोग जितने भी जदयू के कार्यकर्ता है सब लोग इसी के लेकर के हम लोग यहाँ कार्यालय पे आए हैं। इसमें बात यह है कि जैसे कि बहुत पहले जो कि विपक्षी नेता है जो वो जदयू को छोड़कर चला गया था, जो कि जदयू को देखने वाला कोई नहीं था। इसमें ऐसे ऐसे भी कार्यकर्ता लोग हैं, चाचा बाबा लोग हैं जो कि इस जदयू को सेचने का काम किया है। काफ़ी बहुत समता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं ये कार्यकर्ता लोग, ज़मीनी स्तर से ही जुड़े हुए हैं। ये इधर का जो भी जदयू पार्टी है काफ़ी सेचने का काम किया है। इसमें अब जो घुसपैठी है वो क्या चाह रहे हैं कि पहले बीजेपी में थे, बीजेपी में से भाग गए जदयू में, जदयू से भाग गए बीजेपी, फिर बीजेपी से भाग गए लोजपा, लोजपा से हम से लोजपा, निर्दलीय, फिर सोच रहे हैं कि क्या चीज़ हम आ जाए इसमें जदयू में आकर के एक दिन में सदस्यता ग्रहण करके टिकट खरीद ले। ऐसा हम यहाँ मीनापुर के जनता ऐसा जदयू क्या फ्लाइंग कैंडिडेट को इस बार टिकट दे रही है आपके क्षेत्र से? हाँ, ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू सुनने को मिला है। लेकिन ऐसा हम जितने भी जदयू कार्यकर्ता है वहाँ जो भी है लगभग हम 1000 के संख्या में है, जो भी अन्य पद पे हैं सब लोग आए हैं। अगर ऐसा नीतीश जी के समक्ष बात जाए, अगर ये चीज़ अगर नहीं होती है तो हम लोग सब लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे और जदयू से फ्री हो जाएंगे। हाँ, फ्री हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं? मीनापुर से आए हैं। किसी कैंडिडेट को टिकट दिलवाने को लेकर आए हैं क्या? हाँ, किनको? मनोज कुशवाहा जी का। इस बार बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेंगे क्या लगता है? नीतीश कुमार बैठेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री। तो अगर आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है तब भी आप नीतीश कुमार को वोट करिए? अथी कर देंगे। अरे पिछला बार चुनाव लड़े थे, जो अभी घुसपैठी जो है वो हराया है जदयू को अस्तित्व को खत्म करने का काम किया है मीनापुर में, और वो घुसपैठी घुसना चाह रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। पिछला बार वही नीतीश जी इनको टिकट दिए हुए हैं कि जाके सेकेंड स्थान है, तो वो हराने के काम किया है जदयू का। अब वो चाह रहा है जदयू में घुसपैठी कर दे। अभी महीना भी नहीं हुआ, 13 तारीख को सम्मेलन हुआ था, वही घुसपैठी लोग जो जदयू को झंडा को लाते मार रहा था, फाड़ कर फेंक रहा था, जदयू के कार्यकर्ता पर वार कर रहा था, गर्दन पर से पट्टा उठा जदयू का झंडा उठार के फेंक रहा था, टोपी उठार कर फेंक रहा था, अपना लगा रहा था। इस तरह उसको आने देंगे? जदयू का हम लोग जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, जो भी नीतीश जी जो भी है जदयू का ही कोई भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो उन्हीं को किसी को भी टिकट दे, जहाँ तक हम लोग तन मन धन से सपोर्ट करके जिताएंगे। यहाँ तक ये बूथ स्तर के भी लोगों को दे देंगे अगर टिकट, तो हम लोग तन मन धन से जिताने का काम करेंगे उनका। क्या लगता है इस बार बिहार के सिंहासन पर फिर से नीतीश कुमार बैठ पाएंगे? नीतीश कुमार बैठ पाएंगे, क्या है? दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प नहीं विकल्प है। विकल्प इसलिए नहीं है कि ए टू जेड जो बिहार में काम किए नीतीश कुमार, जो जितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं वैसा नहीं कर पाए। वो हमेशा करते रहेंगे जब तक वो ज़िंदगी रहेगा उनका, वो अपना सीट पर बने रहेंगे। क्योंकि हम लोग जदयू के साथ हैं और जदयू के साथ रह कर ही तन बंधन से सेवा करेंगे। और रह गई बात, हम मीनापुर से आए हैं, 90 मीनापुर, वहाँ के जो घुसपैठी के तहत इनको मतलब किसी मनोज किसान जी के टिकट देने की बात हुई थी, जो कि सुनने में आया कि नहीं मनोज ये कि मनोज अजय कुशवाहा को देने की बात की गई है, जो कि इस बात को नहीं बोला था, मीडिया के जरिए जानकारी मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे जो पहले जो सीट पर आने की कोशिश किए थे मनोज किसान जी, उन्हीं को टिकट दिया जाए, क्योंकि विकास के काम आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप ईमानदार है, मनोज किसान भी ईमानदार है, और इसके अलावा भी यदि कोई जदयू के कैंडिडेट होने लायक हो उसको देने के काम करेंगे। इसमें हम लोग धैर्य के रूप से और उनको वहन करेंगे और उनको सम्मान करेंगे। कहाँ से आए हैं? मीनापुर से। कैंडिडेट को टिकट दिलवाने के लिए आए हैं क्या? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता हैं, 10 साल से जो है सो हम लोग को जो है सो खटाए हैं, बनाए हैं, जनता के बीच में थे, उनको टिकट मिलना चाहिए। दूसरा आदमी कोई भी आएगा तो हम लोग जो है सो इस्तीफा दे देंगे अपने पार्टी से। हम जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं और हमारे साथ 1000 कार्यकर्ता आए हैं, वो सारे लोग जो है सो इस्तीफा सौंप देंगे, या तो टिकट लेंगे नहीं तो इस्तीफा सौंपेंगे। किसको टिकट देने का मांग कर रहे हैं? मनोज कुमार किसान जी का। जी, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तब नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? अगर हमारे पार्टी से किसी भी वर्कर को टिकट दिया जाएगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम लोग इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, पार्टी के वर्कर का मांग करने की, वर्कर ही कोई हो जिसको उम्मीदवार बूथ स्तर से लेके कोई भी आदमी जो है से आएंगे टिकट देंगे, उनको हम लोग मदद करेंगे। दूसरा पार्टी से आने वाला आदमी को हम लोग मदद नहीं करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम मीनापुर 90 नरमा पंचायत अध्यक्ष हैं और जदयू पंचायत अध्यक्ष हैं। हम लोग जो आए हैं इसलिए कि जो घुसपैठ
आज कल दूसरे पार्टी में रहता है, कल तीसरे पार्टी में रहता है और आ करके इसमें एकाएक चाहता है कि हम टिकट लेकर के जनता के बीच पहुंच जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहते हैं चैनल के माध्यम से कि इस पर ध्यान दे और जो वर्कर है, जदयू का जो वफादार सिपाही है, उनको टिकट देने का काम करेंगे। तो हम लोग 40,000 वोटों से जिताने का ऐलान करते हैं कि 40,000 वोटों से हम लोग जिताने का ऐलान करेंगे। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? जी एकदम बनेंगे, इसलिए कि पूरे बिहार में इतना काम किए हैं कि मैंने इनके टक्कर में कोई है ही नहीं है। हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। हमारे विधायक वहाँ सतदेव बाबू थे, जसकायु, वो गुजर गए हैं और नीतीश बाबू खुद उनको टिकट दिए थे। अब बहुत गरीब घर के थे और इतना विकास किए कि अब उनकी धर्म पत्नी रिंकू कुशवाहा जो हैं वो उम्मीदवारी वहाँ एथी की हुई हैं और समझ जी कि पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं। और नीतीश जी इतने विकास किए हैं बिहार में ना कि इतना विकास समझ जाइए कि आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। इसलिए इनकी सरकार एकदम बनेगी। हम लोग के विधानसभा क्षेत्र से रिंकू कुशवाहा को पूर्ण बहुमत से हम लोग जिताएंगे। इसलिए जिताएंगे कि सतदेव बाबू इतने काम किए, इसलिए कि गरीब घर के नेता थे। आज समझ जाइए कि मैंने गरीबी से गुजरे हुए थे, गरीब अमीर जितने लोग थे सब से मुलाकात करते रहते थे या घूमते रहते थे क्षेत्र में एकदम। 24 घंटा उनका विशेषता था कि मोबाइल भी चालू रहता था। ऐसा नीतीश बाबू हम लोगों के क्षेत्र में विधायक दिए थे कि मैंने कभी भी रिंग कीजिए और तुरंत सुनते थे। गाड़ी पर भी जा रहे हैं, कोई आदमी हाथ दे दिया रुक गया एकदम। और बहुत सुंदर ढंग से मने मिलते थे, जुलते थे गरीब गुरबा से। और उनकी धर्मपत्नी भी जो हैं वो भी समझ जाइए कि बहुत अच्छा ढंग से जनता से मिलती जुलती हैं और मने जो चाहिए प्रेम वो उनमें भी प्रेम दिखता है। और मने इस बार बिहार के सिंहासन पर किसको बिठा रहे हैं? यही पूछने की ज़रूरत है। कौन नहीं जान रहा है बच्चे बच्चे कि 2005 से जब से मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार बने हैं, जन्म से लेकर मरने तक, मृत्यु तक कौन ऐसा घर नहीं है जिसको पैसा जाता है। जन्म जब बच्चा लिया तो हॉस्पिटल में पैसा मिल रहा है, या पेट में गर्भ में है तो महिला को पैसा मिल रहा है, छात्रवृत्ति के रूप में पढ़ने के लिए मिल रहा है, 1 से लेकर 10th तक में छात्रवृत्ति मिल रहा है। कौन ऐसा बच्चा को पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है? साइकिल योजना, पोशाक योजना, माने गिनाते गिनाते आदमी जो है 24 घंटा भी लग जाएगा तो पर भी नीतीश कुमार का विकास को व्याख्यान पूरा नहीं हो सकता है। और अभी जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है 7 निश्चय में 1 निश्चय है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कुशल युवा कार्यक्रम। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में है कि बिहार के बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको बड़े से कोर्स करने के लिए मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, 4 लाख तक लोन मिलेगा और जो कि 1% भी ब्याज नहीं लगेगा। और उसका किस्ती बांधेंगे, समझते जानते हैं कितना दिन के लिए? 10 साल में उसको पूरा करना है। और वही बच्चा के जब नौकरी लग जाएगा तब नौकरी लगने के बाद 10 साल के किस्त बंधाया है। इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है? और अभी जो है प्रत्येक घर में महिला को जो 10-10 हज़ार रुपया हमको जीविका, हमारे जीविका दीदी को मिला है, ये कम उपलब्धि है क्या? तीसरी चीज़ 1100 रुपया विकलांग पेंशन, 400 के जगह पर 1100 जो कर दिया है। विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये कम उपलब्धि है क्या? तीसरी चीज़, किसी भी राज्य में अभी तक पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में 4 लाख तक लोन जो है बिहार के बच्चा बच्ची को नहीं मिलता है। आप पता लगा लीजिए, आप लोग तो जानते होंगे, मीडिया के लोग हैं। और हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ भी हमारे एक पूर्व विधायक थे सतदेव सिंह कुशवाहा जो अभी गुजर गए हैं हाल ही 2-3 महीना पहले। उनका भी विकास जो है 56 पुल बनाए हैं अपने क्षेत्र में। सिर्फ पुनपुन नदी में 56 पुल मायने रखता है। और हम लोग आए हैं उनकी पत्नी की टिकट के लिए
आवेदन दिया हुआ है, आशा भी है कि मिल जाएगा। और रिंकू कुशवाहा भी, जब से पूर्व विधायक सदस्य सुनील कुशवाहा गुजर गए हैं, वे जनसंपर्क में रहते हैं, गरीब गुरबों के घर पर जाते रहते हैं, जनता से मिलते जुलते हैं, हर सुख दुख में फ़ोन भी उठाती है महिला होकर भी। और हम यही चाहेंगे कि उनको टिकट दिया जाए। और वैसे भी नीतीश कुमार के उनके घर पर गए किए हैं 2 बार, विधायक जी भी डेट किए थे, तब पर भी विधायक जी के माँ के श्राद्ध में भी गए थे। विधायक जी के सबसे चहेते ही आदमी थे सदैव कुशवाहा जी। कहाँ से आए हैं? हम लोग अरवल जिला से कुल्था विधानसभा से आए हैं। किन्हीं कैंडिडेट को टिकट की मांग क्यों लेकर आए हैं? क्या मांग के लिए ना, मैं उनका समर्थन में आया हूँ। हम टिकट तो निश्चित ही मिलेगा। किनको? रिंकू कुशवाहा को। अगर टिकट नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे आप लोग? तब क्या करेंगे? नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे और क्या लड़ाई करेंगे। आग्रह किए हैं, उनका कार्य किया हुआ है, काम पहले का किया हुआ है और पूर्ण विश्वास है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। इस बार फिर से नीतीश कुमार? हाँ, 25 से 30, फिर से 29। इसमें कोई दो टुक नहीं है, कोई दुमत नहीं है। 2025 फिर से नीतीश और 225, इसमें कहीं कोई दो टुक नहीं है। इसमें 100% मान के चलिए कि फिर से 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश से रहेंगे। क्या लगता है इस बार फिर से नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, क्या है? संशय नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जितना कार्य किए हैं बिहार में, वो सराहनीय है। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे, वो बिल्कुल ही आएंगे। 25 में भारी मतों से आएंगे, विजयी होंगे। चलिए, तभी जदयू कार्यालय में लोगों से आपने साफ तौर पर सुना, इनका एक टूक में जवाब है कि इस बार फिर से जो है नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। उनकी घोषणाओं को लेकर के ये लोग बात कर रहे थे, उनकी कार्यों को लेकर बात कर रहे थे। इन लोग का साफ कहना है कि नीतीश कुमार जो है इस बिहार में जहां सड़क नहीं था वहां हर ज़िले को जो है राजधानी से जोड़ दिए हैं, काफ़ी काम किए हैं। लोग जो है अलग अलग क्षेत्र से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट दिलवाने के लिए पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द बिहारी टॉप पर।